हमें सारी बातों का एहसास है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। पेट में जो एफआईआर में इनके ऊपर एफआईआर नहीं, प्यारी समझ गई। रोड पे चल रहे हैं, बड़ा जरूरी शब्द कहने वाले हैं, कैमरा भी थम गया, गाड़ी भी रुक गई। म्यूजिक क्योंकि आपका ये आरोप है ना, आपका ये दावा है कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नंबर दिखाया गया, ये आपको कैसे पता? हाँ, मेरा जी मुझे चेक किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा राहुल गांधी का, उसमें हमारा नंबर शो हो रहा था। जो रुको जरा, सब्र करो। तो सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कॉल इतना आ रहा है कि बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। उसके बाद अब वो नंबर नहीं दिखा रहे हैं ताकि इनको और लोग ना कॉल करने लगे, लेकिन अब देखिए उनकी परेशानी शुरू हो गई है इससे। मैं अंजलि जी के दुख के साथ में हूँ, पहली बात। टपाटप। दूसरी बात यह है कि राजौरा के एफआईआर में इनका मोबाइल नंबर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एफआईआर में जो मोबाइल नंबर है ये सरकार ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की सरकार से पूछ करके बताएं कि भाई उस एफआईआर में इनका नंबर कहां से आया। सही खेल गया। तो वो नंबर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, अजय आलोक बताएं इस बात को। हम तो इनके दुख के साथ में हैं अंजलि जी के। ठीक है, लेकिन अंजलि जी हम आपके साथ में, आपके दुख के साथ में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फ्रॉड किया है, एफआईआर की है, उनसे आप जरूर पूछिए और उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन इनके नंबर को सार्वजनिक किसने किया? सुरेंद्र जी, जो नंबर ऑलरेडी एफआईआर में है वो सार्वजनिक है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहेंगे अंजलि भाई, हम कांग्रेसी लोग उनके साथ में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। मेरे प्रयागराज के अनुग्रह भाई साहब हैं वहां पर, उनसे संपर्क करें, जो भी इनको लीगल सहायता होगी हम पूरी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे अगर ये भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहेंगे। हरामी हो। वहाँ का वोट इस नंबर से वोटर रजिस्टर है भाई, फर्जी अगर दिखाया गया तो। अरे भाई आपका नंबर एफआईआर में है पुलिस स्टेशन की, कहाँ कैसे हो जाएगा? 15 साल से हम यूज कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के एफआईआर में बचाओ अपने आप को। ये तो धोती खोल रहा है। हाँ तो ये भाजपा से पूछिए, लड़िए इसके खिलाफ, हम साथ में हैं आपके। अरे उनको बोलने दीजिए। भाजपा सरकार ने कराई है एफआईआर, हम इनके दुख के साथ में हैं, इनकी लड़ाई के साथ में। अरे वो लड़ाई की आप ही से शिकायत है, उनकी लड़ाई में साथ है, आप ही से शिकायत है, आपने उनका नंबर सार्वजनिक कर दिया। अरे हमसे तो शिकायत कराई गई है ना, अब उल्टा हो गया है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। फर्जी तो बिल्कुल पूरी तरीके से, आप लोग तो ऊपर से नीचे तक फर्जी हो, इस चीज को तो आप समझ लो। मति भ्रम के शिकार आप हो। 11 साल से सरकार आपकी है, घुसपैठी आपकी सरकार में आ रहे। अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं है, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसका जवाब तेरी भी जली ना। अंजनी जी जल्दी से बताइए कि अब आपने क्या किया है? मोबाइल ऑन रखे हैं कि बंद कर दिए हैं? नहीं मैम, अभी ऑन है, लेकिन अब बंद करना ही पड़ेगा जिसमें कि ज्यादा कॉल आ रहे हैं, और हमारे नजदीकी जो भी है अपना कंप्लेन करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अनुराग की कोई अच्छी बात थोड़ी है नंबर किसी का बता देना। मैं उनकी बात देखिए, मैं उनकी बात पे नहीं हंस रहा था, मैं संसद जी की बात पे हंस रहा था। वो रटी रटाई बातें बोल रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। हमने सोचा कुछ अच्छा बोलेंगे, रोड पे चल रहे हैं, बड़ा जरूरी शब्द कहने वाले हैं, कैमरा भी थम गया, गाड़ी भी रुक गई। लेकिन बोल वही रहे हैं जो उनको बोलना है, जो रट के आए थे बीजेपी के लिए, उनको डंका पीटना। अरे इतनी अच्छी बात एलजेपी के लिए कर लेते, अपने नेता के लिए कर लेते, तो कम से कम आपके कार्यकर्ताओं का भला होता है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। एक बार अंजनी जी, आप ही के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं। बोल रहा हूँ, हाँ, हो गया, सुन रहे हैं आपको। हाँ। हो गया। अरे सुन तो लीजिए, देखिए मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आ जाते हैं, क्योंकि इनका बस पैसों का लालच है। पैसे दिखाएंगे ऐसे आंख खोल के पास में आ जाएंगे। बताइए ये कहाँ का लॉजिक है? सवाल हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं,
कि वोट चोरी पे चुनाव आयोग के ऊपर में सवाल पूछा जाता है। ये बैटिंग करने आ जाते हैं बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल। इनको क्या लेना देना भाई? आई एम सॉरी बाबू। आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं ना, कि निष्पक्ष चुनाव होगा। सरकारें तो बदलती रहती हैं, चुनाव आयोग तो वही रहेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। कल सरकार आपकी नहीं रहेगी, तब अगर कोई बात होगी तब फिर आप यही बात बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। और सरकार को तो जाना चाहिए। जो कहते हैं चित्त भ्रम हो गया है बीजेपी के नेताओं को, प्रवक्ता को, चित्त भ्रम। नफरत की राजनीति करेंगे तो हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी। अंजनी मिश्रा जी को मैं ये बोलूंगा, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपकी एफआईआर आपके ऊपर हुई है कहीं पे, जहां पे इस पे ये नंबर डाला गया है, आप पता लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर एफआईआर क्यों की। हम तो वैसे ही आपके साथ हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में जनता के साथ खड़े हैं, आपके साथ। लेकिन वो कौन है जिसने आपके ऊपर एफआईआर कराई है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आप पता लगाइए शुरुआत कहां से हुई इसकी। हम तो उनके साथ ही पता तो लगाएं कि कहां से शुरुआत हुई है, कहां से नंबर पहली बार आया है सार्वजनिक, कहां पे ये डाला गया है सबसे पहले। तो इसलिए वो पता लगाएं। हम तो उनके साथ झंडा लेके खड़े ही हैं कि अंजनी जी को पता लगाना चाहिए कि उनके ऊपर में बीजेपी ने एफआईआर क्यों की है, बीजेपी की सरकार में एफआईआर क्यों हुई है। हमें सारी बातों का एहसास है, सब कुछ हमें खबर है। नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। आज की डेट में जो एफआईआर में इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है, या प्यारी समझ गई। अब ठीक है, अब ठीक है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।